तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। देखो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड कंडीशंस। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, एंड कंडीशंस। एंड कंडीशंस, ठीक है। ये एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में जानने के लिए। एक सिंपल चीज़ की अगर मैं बात करूं कि भाई क्या होता है, तो सीधा सिंपल से एक बात दे देते हैं। दो तरीके का बीम लेता हूं। फर्स्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं कैंटिलीवर बीम, ठीक है, जहां पर मैं कंसिडर कर लिया, मान लो यहां पर पॉइंट लोड। दूसरा मैं कंसिडर कर दिया हूं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। ये क्या आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखो बीम तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक कैंटिलीवर बीम हुआ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ। सिंपली सपोर्टेड मतलब हिंज और रोलर का पेयर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका बिहेवियर। देखो लोड लगने के कारण यहां फिक्स होता है ना, तो ये चिपक कैसा मूव करेगा, ठीक है। ये कैसा होता है, चिपक कैसा मूव करता है। तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ये कैसा आएगा, इस तरीके का होगा। और यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई मैक्स, ठीक है। उसी तरीके से इस जगह की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या होता है, देखो ये स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्ट होने लगता है। यहां से ये स्टार्टिंग से ही डिफ्लेक्ट होने लगता है। और ये जो सेंटर पोर्शन है, यहां पर डिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, वाई मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ए पॉइंट, ये मान लो इसको क्या बोल रहा हूं मैं, बी पॉइंट। ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ। अब देखो ये तो समझ में आ जाता है कि भाई उस जगह से यहां पर अगर मान लो सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा था, यहां पर क्या था, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा था, किलो न्यूटन। और यहां भी क्या लिख देता हूं मैं, किलो न्यूटन, ठीक है। तो क्या देख रहा है कि भाई जहां लोड लग रहा है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कितना नीचे गया ऊपर से, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल लाइन ये है, और ये फाइनल, और ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो क्या देख रहे हैं, इनिशियल और फाइनल में जो जो वर्टिकल डिस्टेंस आता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं इसको वाई मैक्स। और जिसको वाई मैक्स को क्या बोल के चल रहे हैं, ये आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि एंड कंडीशंस क्या होते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है, तो देखेंगे। देखो ये क्या है आपका कैंटिलीवर बीम, और ये क्या है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। बेसिकली अपन ये दो ही में देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो दो चीज बता देता हूं आपको, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। डिफ्लेक्शन वो जिसपे इनिशियल लाइन और जो फाइनल लाइन है डिफ्लेक्शन के बाद लोड लगने के कारण जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ वर्टिकल डिस्टेंस आएगा, तो आपका क्या होगा, वो वाई मैक्स होगा। ये भी वाई मैक्स है। बाकी जो पोजीशन आएगा वो वाई वैल्यू होगा, वाई करस्पॉन्डिंग जितना डिस्टेंस लेके बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं बोलता हूं कि फिक्स की बात करूं, तो जो मैं बोलने वाला हूं बड़े ध्यान से समझना कि अगर मैं फिक्स की बात करता हूं ना, तो देखो फिक्स कैसा हो रहा है, यहां पर फिक्स और यहां फ्री है। यहां पर क्या है, इस साइड भी लोड लगा नहीं है, इसमें क्या रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो समझना। जब कभी भी यहाँ फिक्स देता है, ठीक है, तो जब कभी फिक्स देता है तो फिक्स में, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये क्या है, फिक्स है, ये फिक्स बीम है जिस पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ डब्ल्यू वोल्ट लोड लग रहा है, ठीक है। इसको मैं ए बोल दिया, इसको मैं क्या बोल दिया, बी बोल दिया। और वहीं पर ये क्या बताया मैंने, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान रहा हूं मैं। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अंतर क्या है, इसमें बस इतना ही अंतर है कि पहला तो ये चिपक के जाएगा और यहां पर ये स्टार्टिंग से ही बेंड हो जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये कि भाई इस दोनों पॉइंट पे यहां पर मैं अप्रोच जो कर रहा हूं मैं इस साइड से जाऊंगा, मतलब एक्स को मैं यहां से कंसिडर करूंगा
और यहाँ पर मैं x को यहाँ से कंसिडर करूंगा और यहाँ से कंसिडर करूंगा, मतलब x कहीं से भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं x को यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ तो क्या आएगा चेक कर लेते हैं। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू जो मैं इस साइड से ले रहा हूँ, और इसका मतलब क्या हुआ, x का डायरेक्शन मैं इस साइड से ले रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं x का डायरेक्शन इस साइड से ले रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0, और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी l। ये अगर इसको फॉलो करता हूँ तो 1 को फॉलो करता हूँ तो, वहीं अगर मान लो इसको 2 को फॉलो करता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0, और 2 आपका ये आया, और यहाँ क्या हो जाएगा x का वैल्यू l। सिंपल है। यहाँ से खाली एक ही कंडीशन बोल रहा हूँ, फिक्स कंडीशन से नहीं ले रहा हूँ। क्यों? अगर मैं यहाँ से अप्रोच करूंगा तो मेरे को यहाँ से 3 अननोन फोर्सेस है, ये तीनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं खाली यहीं से ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या फायदा, देखो यहाँ x की वैल्यू क्या होगा 0, और यहाँ क्या होगा x का वैल्यू l। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया अभी जस्ट। ठीक है, इसको याद रखना कि क्या बताया हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ कि जब फिक्स आ जाता है तो फ्री एंड से अप्रोच करो, और जब सिंपली सपोर्टेड होता है तो दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, इस कंडीशन में बात करूं तो ये एक वैल्यू मिला था और यहां पर ये वैल्यू मिला था। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो यहां पर देखो ये कैसे बिहेवियर हुआ था, ये ऐसा चिपक के गया था, और यहां पर देखो ये स्टार्टिंग से ही ऐसा आ गया था। तो ये जो वैल्यू आया था इसको मैं क्या बोल रहा हूँ वाई मैक्स, और यहां से यहां तक कितना क्या बोल रहा हूँ वाई मैक्स। समझने वाली बात है कि ये जो एंगल आया यहां से यहां तक का एंगल, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ थीटा ए, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ थीटा बी। उसी तरीके से यहां पर देखो, डिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया कि भाई इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन में कितना वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है। मगर अगर मैं स्लोप बोलूं तो स्लोप आप क्या समझेंगे, तो स्लोप होगा आपका इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन में जो टेंजेंट बन रहा है, तो वो जो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वो आपका क्या होगा थीटा। ठीक है, यहां देखो इनिशियल फाइनल लाइन सेम लाइन पे आ रहा है, इसीलिए यहां का स्लोप की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, और वैसे ही आगे बढ़ते हुए जाऊंगा तो ये आपका क्या है इनिशियल लाइन है और फाइनल लाइन ये है, तो यहां से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये क्या टेंजेंट ऐसा बनेगा, तो ये जो बना ये आपका बना थीटा, तो यहां पर क्या बनेगा ये भी बनेगा आपका थीटा। तो जिसके कारण इस पॉइंट पे यहां पर क्या आएगा आपका थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, और यहां पर देखा जाए थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा यहाँ, तो ये क्या होगा थीटा मैक्सिमम, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा मैक्सिमम। ठीक है, तो थोड़ा ये हौच पौच हो गया, तो इसको समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको एज इट इज ऐसे याद रखना आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट लोड ही लग रहा है, यूडीएल लगेगा तो भी सेम बिहेवियर करेगा, क्योंकि ये जो बिहेवियर हो रहा है ये क्या हो रहा है आपका, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बीम है। ठीक है, ये किस टाइप का बीम है उसी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया फिर से सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम, यहां से ये स्टार्टिंग ऐसा गया और ये ऐसे बनेगा, सेंटर पे मैंने मान लिया यहाँ पर W, और ये जो W है ये इसके कारण यहाँ पर Y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और यहाँ पर Y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब X की वैल्यू क्या हो 0, जब मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसको तो दोनों साइड से ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो थीटा का वैल्यू क्या है आपका मैक्सिमम है, जो कि क्या है थीटा बी, और यहाँ क्या है थीटा ए जो है वो क्या है थीटा मैक्स है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वाई ए की वैल्यू 0 और वाई बी की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो y तो मैक्सिमम आ रहा है, इस जगह की बात करूं
तो स्लोप की वैल्यू तो उसी टेंजेंट पे उसी लाइन पे पैरेलल बन रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, 0। और वहीं पर y की बात करूं तो 0। यही है दो आपका एंड कंडीशंस। ठीक है, इसको मैं a बोल दिया हूं, इसको मैं b, ये a और ये b। तो इसको अगर मैं लिखूं कि एंड कंडीशंस, ठीक है, तो एंड कंडीशंस में देखो क्या देखने मिलेगा। एंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या देख पाया कि भाई पहला कैंटिलीवर कंडीशन में कैंटिलीवर जब बीम आएगा तब के केस में यहां पर फ्री एंड पे, ये फिक्स एंड बोल लो इसको और इसको फ्री एंड, ये फिक्स एंड ये फ्री एंड। तो फिक्स एंड में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। और यहाँ पर क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर इसके टेंजेंट बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका थीटा मैक्स, और ये थीटा मैक्स है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, थीटा मैक्स। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है अपन को, थीटा मैक्स। ठीक है, और यहाँ क्या मिल रहा है, वाई मैक्स। ठीक है, जिस पे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई थीटा क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको लिखने का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स। वहीं पर वाई क्या है, ये आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई फिक्स एंड पे और फ्री एंड पे क्या हो रहा है, कैंटिलीवर कंडीशन पे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या देखने मिल रहा कि अप्रोच दोनों साइड से किया जा सकता है, यहां से भी और यहां से भी। तो ये क्या था आपका, यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये था आपका, मान लो हिंज, इसको मान लो यहां पर रोलर। ठीक है, तो तब के केस में ऐसा बना है। अब यहाँ हिंज रोलर वाला जैसे यहाँ पर फिक्स और ये लिखा हूं, जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर से दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, एल डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, L/2 L/2 डिस्टेंस पे। तो यहां पर क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं इसको 0 मान रहा हूं और इसको L मान रहा हूं। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन में जैसे इसको मैं बना ही लेता हूँ क्योंकि इस कंडीशन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। मान के चलो मैंने ऐसे बना लिया और यहाँ पर लोड लगा दिया W। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन आया, ये आया आपका वाई मैक्स। इसमें x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 और इसको लिख देता हूँ इसकी वैल्यू L। इसे समझ में आ गया कि भाई इस साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि इस साइड से अप्रोच कर रहा था तो यहां पर देखो ए कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या मिल रहा है मुझे, थीटा मैक्स मिल रहा है, मतलब स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। सेकंड, एट x इज इक्वल्स टू L क्या मिल रहा मुझे, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। यहां पर थीटा ए होगा, यहां क्या होगा आपका थीटा बी, दोनों सेम वैल्यू होगा अपोजिट नेचर का। यहां पर आएगा थीटा ए और यहां क्या आएगा आपका थीटा बी। अब जो तीसरा कंडीशन बनेगा
तीसरा कंडीशन क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई टू, एट एक्स इज इक्वल्स टू एल बाई टू वाई इज इक्वल्स टू वाई मैक्स। मतलब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो वाई सी क्या हो जाएगा आपका, वाई मैक्स। ये तीन कंडीशन निकला, इसी को हम बोलते हैं एंड कंडीशंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड कंडीशंस। ठीक है, अब ये जो एंड कंडीशन है इसको हमको मालूम होना चाहिए। और एक चीज समझ लो, यहां पर हेल्पफुल कौन रहेगा, जिसका वैल्यू जीरो है, क्योंकि जब वैल्यू जीरो होता है तो सॉल्व करने में इजी जाता है, मैक्सिमम वैल्यू को तो निकालने में प्रॉब्लम होगा। उसी तरीके से अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, मतलब ये बेनिफिशियल होगा अपने लिए। ठीक है, और यहाँ का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा स्ट्रक्चर में, या तो बेंडिंग और शेफोल्ड डायग्राम बताऊंगा, तब के टाइम में काम आएगा ये। क्यों, क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन मेथड जब पढ़ते हैं तब के टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पर खत्म करते हैं। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में एंड कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।